हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन जो होता है उसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। उसे समझने से पहले हम सबसे पहले नेचुरल नंबर को जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं। जो नेचुरल नंबर होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 1 2 3 जो हम नेचुरली किसी नंबर्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये सर्किल्स जो हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ से अगर हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे तो इसी तरह से नंबर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि इस पूरे होल का, इस पूरे एक सर्किल को उठा लें और इसके मैं पार्ट्स करता हूँ, तो किसी पार्ट्स को जो लिखेंगे वो उसका पीस या पार्ट जो होगा उसी को फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्टिविटी से समझने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनीशन, मतलब 1 लाइन डेफिनीशन कर लेंगे ताकि इसी कंसेप्ट से हम इसके और क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। तो पहले इनों पर ध्यान नहीं देना, सर्किल्स पर। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी से समझेंगे, इन्हें बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होगा पीस और पार्ट ऑफ होल और 1। मतलब किसी एक का जो पीस होता है या पार्ट होता है उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये एक सर्किल है, तो ये एक सर्किल है, अगर मैं इसके 2 पार्ट करता हूँ, मतलब इसके मैं 2 पार्ट कर दूं, तो एक पार्ट जो होगा वो टुकड़ा होगा ना इसका, या पीस होगा। तो उस पीस को हम किस तरह से लिखेंगे? अभी हमने देखा, जैसे सपोज करो 2 सर्किल थे तो उसे नेचुरल नंबर 2 से लिखते। लेकिन अगर इसी के पार्ट्स करता हूँ, जैसे अगर मैं 2 पार्ट कर देता हूँ तो जब क्या लिखूँगा, 3 पार्ट कर देता हूँ तो जब उसे कैसे लिखूँगा, तो वो वाला। तो उसके लिए फ्रैक्शन लिखने का फॉर्मूला है, किसी भी फ्रैक्शन को जो लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को बोलते हैं फ्रैक्शन बार या डिवीज़न बार। इस वाली लाइन को डिवीज़न बार। आगे इसमें कुछ नंबर ऊपर लिखी जाती है और कुछ नंबर नीचे लिखी जाती है। जो नंबर ऊपर लिखी जाएगी उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जिसे हर बोलते हैं। तो जो न्यूमरेटर होगा वो उसमें किस तरह से हमें लिया जाएगा, तो उसके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है पार्ट्स टेकन अपॉन टोटल पार्ट्स। यहाँ सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने किसी के पार्ट्स किए हैं, तो टोटल कितने पार्ट्स करें हैं वो लिखेंगे नीचे, और उसमें से कितने पार्ट्स सेलेक्ट करें हैं वो लिखेंगे हम ऊपर। जैसे इसमें मैं इस सर्किल को ले लेता हूँ, यहाँ पर ये सर्किल है, इस पर ये नहीं देखना लिखा हुआ क्या है। हम इसके सपोज करो मैंने 2 पार्ट्स करे हैं यहाँ पर, तो एक पार्ट लूँगा तो इसे कितना लिखेंगे 1/2। अब ये 1/2 आया कैसे? उसमें अगर हम देखें तो हम टोटल पार्ट्स जो हुए हैं, अभी हमने एक कंप्लीट सर्किल देखा था, तो टोटल पार्ट हुए थे 2। अब इसमें से मैंने एक पार्ट लिया, ये वाला, तो एक पार्ट लिया है, तो जितने पार्ट्स लिए हैं उसे लिखेंगे ऊपर, तो इसे हम 1/2 लिखेंगे। ये 1/2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें याद होना चाहिए कि 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है डेसिमल। आगे अगर हमें और फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज करो हमने 3 पार्ट्स किए किसी चीज़ के, तो यहाँ पर जैसे 3 पार्ट्स किए हैं, तो 3 में से हम इसे देखें, 3 में से हमने 2 पार्ट्स लिए, तो पार्ट्स लिए जो हैं वो लिए हमने 2, और टोटल पार्ट कितने किए 3। तो ये फ्रैक्शन हो गया। मतलब हम इसे पार्ट को, इन दोनों को कंबाइन जो लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, और इस वाले पार्ट को जो लिखेंगे, इस सिंगल पार्ट को, इस वाले पार्ट को लिखेंगे 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो होल पार्ट लिया था यहाँ पर, इस तरह से होल पार्ट, उसमें से ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया। होल मतलब 1, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रैक्शन का मतलब होता है पीस और पार्ट ऑफ होल और 1, मतलब 1, ये 1 पूरा सर्किल था, इसका पार्ट। तो 1 हमारा टोटल था, टोटल में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये वाला। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये पार्ट बाहर निकाला है, तो 1/3 हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, मैंने पिछले लेक्चर में एलसीएम बताया है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस इससे इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1, तो ये आ गया 2/3। तो ये वही वाला पार्ट आ गया।
तो जो हमारा एक्टिविटीज़ आया था। तो इसी तरह से हमें पहले फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। वो होता है पीस और पार्ट ऑफ होल और वन, मतलब होल किसी कंप्लीट का जो पार्ट होता है। फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू पार्ट्स टेकन अपॉन टोटल पार्ट्स। यहीं से हम फ्रैक्शन के ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर कैसे करते हैं वो वाला फाइंड करने वाले हैं इस वाली फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से। उससे पहले हमें कुछ फ्रैक्शंस के टाइप पता होने चाहिए यहाँ पर, तो इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लेना ताकि समझ में आ जाए। आगे नेक्स्ट एक होता है जीरो फ्रैक्शन। जो जीरो फ्रैक्शन क्या होता है, जीरो फ्रैक्शन, जीरो फ्रैक्शन में अगर किसी फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन बार है या डिवीजन बार, उसका न्यूमरेटर जीरो होता है, चाहे नीचे कुछ भी लिखा हो, जैसे 2021 लिखा हुआ है या 786 लिखा हुआ है। यहाँ पर जीरो ऊपर है न्यूमरेटर और नीचे ये वाली नंबर लिखी हुई है कुछ भी। तो जब हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, तो ये बाद में जीरो ही आएगा, चाहे नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो। तो इसीलिए हम इसे जीरो फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे एक होता है होल फ्रैक्शन। होल फ्रैक्शन, जो होल फ्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर के बराबर होगा। मतलब जैसे यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है और नीचे भी 2020 लिखा हुआ हो तो डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो अभी हमने फ्रैक्शन को देखा था कि पीस और पार्ट ऑफ होल, तो होल का पार्ट होता है, तो ये तो खुद ही में पार्ट, सारे पार्ट्स हमने ले लिए हैं। पहले हमने 220 पार्ट करे 2020, फिर उसके सारे पार्ट्स ले लिए, तो दोबारा वो एक ही नंबर हो गया, तो इसलिए होल नंबर कहते हैं या होल फ्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर मतलब वो फ्रैक्शन जिसे हम रियल में फ्रैक्शन कह सकें। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हमने अभी ये वाला देखा था, ये पार्ट है ना इसका, तो ये फ्रैक्शन हुआ। अब ये फ्रैक्शन है, इसमें हम देखते हैं कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जिसमें न्यूमरेटर मतलब अंश छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर सपोज करो फोर्थ पार्ट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो इसका उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पर फ्रैक्शन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब उसे कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो एक यही वाला सर्किल था, ये वाला सर्किल, और हम इन दोनों तीनों को ऐड कर दें, इस वाले पार्ट को और इस वाले को। तो यहाँ पर देखेंगे, या एक पार्ट ले लेते हैं अभी, यहाँ पर एक ये है 1 और इसमें 1/3 ऐड कर दें, तो यहाँ पर एक कंप्लीट है, उसमें ये वाला जुड़ जाए, तो यहाँ पर पूरी उसी तरह से एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का 3 और 1 का एलसीएम बड़ा वाला होगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 1, यहाँ पर आ गया 1, तो ये आ गया 4/3। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब ये जो है इस वाले में, इसमें कुछ प्रॉपर ये कंप्लीट पार्ट है और कुछ फ्रैक्शन का पार्ट है, तो इसलिए इम्प्रॉपर होगा। तो ये इम्प्रॉपर की कंडीशन होती है। आगे लाइक फ्रैक्शन, जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम मतलब फ्रैक्शन के एडवांस क्वेश्चन करेंगे। एडवांस करने के लिए हमें बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये बेस क्लियर होने के बाद तुम्हारा फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई सी भी क्लास का हो या कोई से भी कंपटीशन का हो। तो उसे समझने के लिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर ये वाली नंबर है, ये पूरा सर्किल है, तो पूरे सर्किल को मतलब होल जो है इसे हम 1 कहेंगे, ये एक 1 है। अब इसके 5 पार्ट यहाँ पर हो गए, तो पांचों पार्ट जो हैं वो बराबर हैं, तो बराबर हैं तो लाइक हैं। अब कैसे बराबर हैं, वो इसलिए बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाले नंबर्स इनों के सेम हैं और ऊपर वाला जो नंबर है वो भी सेम है या यूनिट पार्ट है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और दो नंबर्स के, जैसे सपोज 1/5 या 2/5, तो
तो ये वाले जो होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। आगे अनलाइक फ्रैक्शन, जिनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। मतलब अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जैसे यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर 2/7 हो जाए, तो इनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। अगला नंबर यूनिट फ्रैक्शन। जो यूनिट फ्रैक्शन होता है, जैसे यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन वो होगा, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। जैसे यहाँ पर जितने भी ये सर्किल्स रखे हुए हैं, इसका ये वाला फ्रैक्शन पार्ट है, तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 5, तो न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो उसे यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो हम उन्हें किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, जब 2 फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है, 2 फ्रैक्शन, हम पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ज्योमेट्रिकली जैसे सपोज हमने एक ये वाला लिया, ये सर्किल जो था कंप्लीट सर्किल था यहाँ पर इस तरह से, और ये भी कंप्लीट सर्किल है। तो हमें देखना है कि 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूँ तो 1/2 ये वाला पार्ट हुआ एक पार्ट, और 1/3 ये वाला पार्ट हुआ। तो इस वाले पार्ट में जो बड़ा पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये वाला बड़ा हुआ, तो बड़े के लिए ये वाला साइन लगाएंगे। स्टूडेंट को ये वाला साइन समझने के लिए दिक्कत होती है कि ग्रेटर का साइन ये वाला या ये वाला है, तो यहाँ पर आज मैं क्लियर कर दूंगा कि ग्रेटर का साइन क्या है। सबसे पहले जो ग्रेटर या स्मॉलर का साइन बताया जाता है वो पहली नंबर के अकॉर्डिंग बताया जाता है। मतलब जैसे सपोज करो 4 है और ये 3 है, तो ये बड़ा ये वाला है तो ग्रेटर का ये वाला होगा। और अगर सपोज करो ये 2 हुआ और ये 7 हुआ, तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। अब इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटर का साइन कौन सा है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए जैसे सपोज करो 4 इधर लिखा हुआ है, 4 इधर, तो ये 4 के बराबर है, तो ये इक्वल टू का साइन है। अब इक्वल टू का साइन यही क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं और इनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर और यहाँ पर सेम होती है। यहाँ पर सेम है, तो इसलिए पैरेलल का साइन या इक्वल टू का साइन ये वाला लिया गया। अब ये साइन क्यों लिया गया है, इस वाले साइन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा और इधर को कम होती चली जा रही है, यहाँ को तो कम होती चली जा रही है, तो इससे ये शो होता है, तो इधर की नंबर छोटी होगी और इधर की नंबर बड़ी होगी। मतलब जिधर इसकी नोक होगी उधर की नंबर छोटी होती है, और जिधर से इसका मुँह ओपन होगा उधर की नंबर बड़ी होगी। ऐसे ही यहाँ पर जैसे इसकी नोक इधर है तो उधर छोटी नंबर होती है। अब ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का जो साइन होता है वो पहली नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे इस पहली नंबर, ये दूसरी को नहीं देखेंगे, ये पहली वाली को देखेंगे। जैसे पहली वाली 4 है यहाँ पर 2 है। अब ये पहली वाली 4 है, ये वाली 3 है, तो यहाँ पर जो है इसका मुंह ओपन इधर है, तो ये वाला बड़ा हुआ ना, तो ग्रेटर देन का साइन ये वाला हुआ। मतलब हमेशा ग्रेटर देन में जो होता है, जो ग्रेटर देन का साइन होता है उसमें ये वाला मुंह जो ओपन होता है, मतलब नोक जो होती है वो राइट साइड होती है, और ये वाला जो होता है वो मुंह ओपन वो लेफ्ट साइड होता है। इसी तरह से उल्टा इसका रिवर्स, यहाँ पर ये नोक इसकी तरफ है तो पहले के अकॉर्डिंग इसका साइन स्मॉलर देन होगा, तो यहाँ पर स्मॉलर देन का क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से हमारे साइन भी क्लियर हो जाते हैं। आगे अगला नंबर, हम इन फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे थे। तो जैसे ये फ्रैक्शन थी 1/2 और 1/3, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन हैं, तो हमें ये पता लगाना है, अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये वाला साइज़ बड़ा है और ये वाला साइज़ छोटा है। जब 1/2 बड़ा है तो बड़े की तरफ को ये इस तरह से होगा, छोटे की तरफ को नोक होगी यहाँ पर। तो अब हम इसे थ्योरेटिकली कैसे देखेंगे, सपोज करो एक नंबर है, हम उसके 2 पार्ट्स करें, और एक नंबर है उसके 3 पार्ट्स करें, तो फ्रैक्शन जो मैंने बोला था पार्ट्स टेकन अपॉन टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट्स यहाँ पर 3 हुए हैं, उसमें से एक पार्ट लिया गया है, यहाँ पर 2 हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा पार्ट हुए हैं और उसमें से एक लिया गया है, तो ये वाला छोटा होगा ना,
यहाँ पे कुल 2 पार्ट हुए हैं तो उसमें से एक लिया गया। जब 2 पार्ट हुए तो जो 2 पार्ट है, पार्ट वो वाला बड़ा होगा या 3 पार्ट वाला बड़ा होगा? 2 पार्ट वाला बड़ा होगा, तो इसलिए ये वाला होगा। दूसरा मेथड, जैसे यहाँ पर होता है तो इस वाली नंबर की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली नंबर की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर आएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आएगा। तो बड़ा कौन सा? इधर वाला 3। ये 3 बड़ा है ना 2 से, तो इसलिए 3 की साइड की नंबर कौन सी है? ये वाली, तो इसलिए 1/2 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम अदर पार्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम लें 1/4 और 1/2 को, 1/4 और 1/2 को लेते हैं यहाँ पर, ये वाला मैं 1/2 और 1/4 में देखना ज्योमेट्रिकली 1/4 और 1/2 को देखते हैं। यहाँ पर 2 पार्ट हुए हैं, इसमें से एक पार्ट अगर मैं ये वाला ले लूँ तो ये 1/2 ये बड़ा होगा इस 1/4 वाले पार्ट से। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला बड़ा होगा, सॉरी ये वाला 1/2 बड़ा होगा। दूसरा एक चीज़, अगर मैं इस 1/4 में इस 1/4 को मिला दूँ तो ये इसके बराबर हो गया ना। तो इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि 1/4 + 1/4 = 1/2 होता है। ये आया कैसे? अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, यहाँ पर 1/4 सेम है तो एलसीएम 4 ही आ गया, इसमें ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 1 + 1, तो ये 2/4 हो जाएगा। जब 2/4 है तो इसके कॉमन फैक्टर्स हम इसे काटेंगे, 2 से 4/2, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/2, तो ये यही वाला आ गया। तो इसलिए यहाँ पर सेम हो जाता है वो वाला। तो फ्रैक्शन इतनी आसान चीज़ होती है कि अगर हम उसे विजुअलाइज़ करें और आसानी से समझने की कोशिश करें तो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं ये वाले कंसेप्ट्स। आगे हम ये देखें कि सपोज़ हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये निकला कि अगर सपोज़ करो न्यूमरेटर सेम है यहाँ पर और डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। मतलब अगर न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। यहाँ पे छोटा है तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, और दूसरे में ये वाला इसमें बड़ा है तो ये वाली फ्रैक्शन छोटी है। आगे अगर सपोज़ करो हमें फ्रैक्शंस का सम करना है, मतलब जैसे सपोज़ करो 1/2 में हमें ऐड करना है 3/4 + 1 फ्रैक्शन 5/2, इस तरह से, या इसे थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, इसे 7/2 लिख सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। अगर ये ना होता, ये वाला होता, मतलब इसे बाद में लिख लेंगे, ये 1/2 + 3/4 होता है यहाँ पर, तो उसे कैसे करते? ये 1/2 जो है, ये वाला 1/2 है, ये हाफ है एक पूरे का। अभी हमने देखा ये 1/2 हाफ है। और 3/4 का मतलब था कि जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था कि पार्ट्स टेकन, 3 पार्ट्स टेक किए, टोटल पार्ट 4, मतलब टोटल पार्ट करे हमने 4। अब जैसे ये फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन, इसमें से हमने 4 पार्ट हैं, इसके पहले 4 पार्ट्स करे इस पूरे के कंप्लीट के। अब इसमें से 3 पार्ट लिए, तो 3 पार्ट लिए तो 1 पार्ट निकल जाएगा। तो अब हम इसे जोड़ेंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखें ये इसे एक पूरा हो गया 1, यहाँ पर 1 कंप्लीट हो गया। तो जब यहाँ पर 1 कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आ गया 1, और बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इसी का था। जब हमने देखा अभी ये 3/4 है ना, ये 1/2, तो 1/2 ये रहा, 3/4 ये रहा, तो यहाँ पर ये एक पूरा सर्किल हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये आ गया 1। अब ये कितना बचा? 1/4, तो यहाँ पर 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसका सम आ जाता है। तो यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल या प्रॉपर फ्रैक्शन का सम होती है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 = 4 और 1 5, 5/4 यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका, इस वाले को अगर हम देखें 3/4 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, इसे हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 3/4 को ऐसे लिखे देते हैं, जो 1/2 है, जो 1/2 है ये है, अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो हम इसे इस 1/2 को, ये 1/4 को 2 बार लिख सकते हैं ना, मतलब 2/4 लिख सकते हैं, 3/4 यहाँ पर, इसे अभी सॉल्व नहीं कर रहे यहाँ पर।
तो ये 2/4 हो गया, 1/2 को हमने 2/4 लिख लिया। दूसरा थियोरेटिकली हम कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 के ऊपर, तो ये वाला हो गया। अब ऐसे प्रैक्टिकली देखना है तो हमें ये देखना है, क्यों, क्योंकि 1/2 की हम 1/4 और 1/4 2/4 हो गया, तो वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पर 4 आ गया, और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे तो ये 5/4 आ जाएगा, जो अभी यहाँ पर आया था पहले वाले मेथड से। तो हम इन चीज़ को अगर विजुअलाइज करें तो आसानी से समझा जा सकता है कि फ्रैक्शन क्या होती हैं। तो इसी तरह से हम आगे फ्रैक्शन के बारे में और बहुत सारे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से विजुअलाइज करके। तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि फ्रैक्शन की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उससे रिलेटेड। आगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए, इन्हीं से कैलकुलेशन करेंगे। ओके।